हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका हमारे एक और व्लॉग में। और आज हम जिस जगह पर आए हैं उस जगह का नाम है बाबा रामेश्वर दास धाम, जो कि नारनौल के पास है। नारनौल से लगभग 25 किलोमीटर के आसपास उसकी डिस्टेंस है। और आज फिर से अनमोल और मैं आ गए हैं, और आज साथ में अनमोल की नानी जी और मेरा एक दोस्त है दीपक और उनकी माता जी, सभी लोग आए हैं। यहाँ पे बजरंगबली की एक काफ़ी बड़ी मूर्ति लगी हुई है यहाँ पर प्रांगण में ही, जैसे ही एंटर करते हैं। और उसके बाद ये इस तरीके से ये मंदिर का बाहर का प्रांगण है, और ये अंदर यहाँ से मंदिर में एंट्री होती है। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, और इसकी हिस्ट्री के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। ये मंदिर का निर्माण 1963 में हुआ था, 1963 में बाबा रामेश्वर दास ने इसका निर्माण करवाया था, और उन्होंने इसके लिए ट्रस्ट का निर्माण कर दिया था। और ये एक बड़ा ही चमत्कारी और सिद्ध धाम माना जाता है। यहाँ पर पूरे देश से भक्तगण आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उनकी यहाँ पर आस्था जुड़ी हुई है। और यहाँ पे ऐसे देखिए खूबसूरत पेंटिंग्स बनी हुई हैं, बहुत सारी आप देख सकते हैं यहाँ पे दीवारों पर। और ये मंदिर की अंदर की एंट्रेंस है मेन जगह की। यहाँ पर भी बहुत सारी देखिए पेंटिंग्स बनी हुई हैं, डेपिक्शन कर रखे हैं अलग अलग चीज़ों के। हनुमान द्वारा भीम के बल की परीक्षा, इस तरीके से शंकर जी द्वारा वन में श्री राम जी की वंदना, राम जी द्वारा सीता वेश धारणी सती को अभिवादन, इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे। ये देखिए ये मंदिर में अंदर की तरफ एंट्रेंस है। और यहाँ पे सभी देवी देवताओं की जो है मूर्तियाँ स्थापित हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पे एक ये महादेव का मंदिर है, महादेव का शिवलिंग स्थापित है, और यहाँ पे बजरंगबली का अंदर ही। और ये बाबा रामेश्वर दास की प्रतिमा सामने लगी हुई है। यही बाबा रामेश्वर दास हैं जिन्होंने इस मंदिर की स्थापना की थी, और ये बड़े ही सिद्ध चमत्कारी बाबा माने जाते हैं। और यहाँ पे इस तरीके से बाकी जो गुरु हुए हैं उनके बाद भी जो है उन सब की भी यहाँ पर ऐसे मूर्तियाँ लगी हुई हैं। ये श्री राम दरबार है अंदर। ये देखिए अत्यधिक सुंदर, बहुत सारी यहाँ पर पेंटिंग्स बनी हुई हैं, और ये श्री राम दरबार है पूरा। श्री राम
माँ सीता, लक्ष्मण जी, हनुमान जी और सभी यहाँ पर आप देख सकते हैं। थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा है पीछे से लाइट का, लेकिन आप देख सकते हैं इसमें पूरा का पूरा राम दरबार यहाँ पर सजा हुआ है। इस तरफ श्री कृष्ण, ये देखिए श्री कृष्ण भगवान यहाँ पर विराजित हैं अपने पूर्ण स्वरूप में, हाथ में चक्र। और इस तरफ महादेव माँ पार्वती के साथ विराजमान है। यहाँ पे बाकी इसी तरीके से पेंटिंग्स देखिए बनी हुई हैं। जितने हमारे ऋषि मुनि हुए हैं यहाँ पर अलग अलग जो है कहानियों को भी चित्रों से ही दर्शा रखा है। जैसे कि आप नरसिंह अवतार देखिए, वो जो वध कर रहे हैं उसका। इसी तरह आपका हेग्रीव अवतार के बारे में दिखा रखा है। इधर अर्धनारी शंकर दिखा रखा है। और यहाँ पर जो है कच्छ रूप में उनको दिखाया गया है पंच अवतार। ये देखिए यहाँ पर दत्तात्रेय। और इस तरीके से पूरा का पूरा प्रीमाइसिस बहुत ही सुंदर तरीके से बना हुआ है। और इसकी स्थापना बाबा रामेश्वर दास ने की थी 1963 में, जिसके बारे में आपको बता रहा था। ये देखिए ऊपर भी आपको इसी तरीके से यहाँ पर बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स बनी हुई मिलेंगी, जो कि आपके पुराणों से, रामायण से, महाभारत से, अलग अलग शास्त्रों से मोटिवेटेड हैं। और उन्हीं के ऊपर बेस्ड इनको बनाया गया है, अलग अलग कहानियों को दर्शाते हुए। करणी माता की मूर्ति यहाँ पर विराजमान है। और अनमोल आज दर्शन कर रहा है। अनमोल फर्स्ट टाइम आया है यहाँ पर। अनमोल का आज यहाँ पे पहली बार आया है और अनमोल को बड़ा ही आनंद प्राप्त हो रहा होगा। श्याम बाबा अनमोल। श्री राम और श्री लक्ष्मण जी को अपने कंधों पर बैठाकर बजरंगबली महाराज लेकर जा रहे हैं, वो यहाँ पर दिखाया गया है। और ये मेन मंदिर प्रांगण था। अब हम जो है इसमें इधर जाएंगे, पीछे की तरफ है, काफ़ी बड़ा है। ये देखिए इस तरीके से बहुत ही बड़ा मंदिर प्रांगण है ये। और ये श्री नरसिंह भगवान जो है उनकी यहाँ पर ये देखिए मूर्ति लगी हुई है। हमारे सभी संत व्यासदास जी, संत बीरू साहब जी, सब इस तरीके से इन्होंने डेपिक्ट कर रखा है। ये शेष सैया पे विराजमान विष्णु भगवान, ये देखिए शेष सैया पे विराजमान विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी, उनकी तस्वीर यहाँ पे इस तरीके से डेपिक्शन किया गया है। ये देखिए शिव परिवार यहाँ पे। और ये सूर्य भगवान, ये देखिए सूर्य भगवान। धूप की वजह से हर जगह रिफ्लेक्शन आ रहा है। और ये सूर्य भगवान यहाँ पर विराजमान है। और फिर इस तरफ आ जाते हैं ये मंदिर का दूसरा प्रांगण, जहाँ पे इधर बाबा रामेश्वर दास की समाधि स्थल भी बना हुआ है, तो वो भी आपको दिखाएंगे। देखिए ये माँ अन्नपूर्णा दरबार है। इस तरफ ये माँ अन्नपूर्णा है। ये देखिए माँ अन्नपूर्णा सामने। और उनके इस तरफ जो है, उनके बाईं तरफ हनुमान जी महाराज अपने पंचमुखी अवतार में। और इस तरफ जो आप भगवान शिव को देख सकते हैं उनके दूसरी तरफ। ये माँ अन्नपूर्णा का दरबार है यहाँ पर।
बड़ा ही सुंदर बना हुआ है और यहाँ पर भी वही चित्रकारी बड़ी ही अद्भुत। और ये विश्वकर्मा भगवान है, उनकी यहाँ पर ये देखिए मूर्ति लगी हुई है। और यहाँ पे लाइट्स भी जो है इस तरीके से लगा रखी हैं बड़ी ही डिज़ाइन में, ये देखिए। सामने महादेव का मंदिर है और आपको पता है हमेशा महादेव के मंदिर के सामने क्या होता है, नंदी महाराज विराजमान होते हैं। ये देखिए ये नंदी महाराज, ये 15 फीट ऊंची और 25 फुट लंबी और 12 फुट चौड़ी आपकी नंदी की यहाँ पर प्रतिमा बनी हुई है, बहुत ही विशालकाय। और ये सामने कितना ही सुंदर महादेव का मंदिर। और ये जो मंदिर है तो ये क्यों भी खास है कि आपने देखा होगा हमारा पहला व्लॉग ढोसी के बारे में था, जो हमने ढोसी पर बनाया था, हमारा पिछला और पहला व्लॉग। और आज जिस जगह हम आए हैं बाबा रामेश्वर दास धाम, इसका भी ढोसी से कनेक्शन है, क्योंकि जो रामेश्वर दास बाबा थे उन्होंने अपनी संस्कृत की शिक्षा और अपना जो है उन्होंने ढोसी पर एक श्री 1008 श्री हरिनंद जी महाराज थे, एक संत थे जो वहाँ पर संस्कृत पाठशाला चलाते थे। ढोसी के ऊपर जो आपने देखा था ना आश्रम बना हुआ है वहाँ पर, तो वो वहाँ पर रहते थे। और बाबा रामेश्वर दास ने भी अपनी शिक्षा वहीं से ही ग्रहण की थी, उन्हीं के पास रहकर ढोसी पर। तो इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो रामेश्वर दास बाबा का कनेक्शन आपका ढोसी पर्वत से भी बनता है। और यहाँ पे तरीके से जो अलग अलग संत हुए हैं, जो गद्दा सीन रहे हैं, पीठा सीन रहे हैं, उनके यहाँ पर इस तरीके से चरण पादुकाएं जो हैं बनी हुई हैं बहुत सारी जगह, ये देखिए अलग अलग। तो जैसे श्री रामजस जी महाराज हुए हैं, उनके बाद जब उनके गुजरने के बाद रामेश्वर दास बाबा जी का जब देहांत हो गया तो उसके बाद जो अगले उनके बाद बने, फिर उनके बाद बने, ऐसे बहुत सारे संत रहे हैं। तो उन सब के यहाँ पर ये चरण पादुकाएं बना रखी हैं। और अब हम उनकी समाधि की तरफ जा रहे हैं मंदिर प्रांगण में। और ये बाबा रामेश्वर दास जी की समाधि स्थल यहाँ पे जहाँ पे वो ब्रह्मलीन हुए थे वो बना हुआ है। और ये मंदिर के अंदर का प्रांगण है, पीछे की साइड बहुत ही सुंदर वो महादेव का मंदिर, वो नंदी महाराज। और यहाँ पे इस तरीके से एक और ये शंभुदास जी महाराज का बना हुआ है, देखिए चरण। और ये शंभुदास जी महाराज। और यहाँ पे ऐसे देखिए बड़े सुंदर पौधे लगे हुए हैं, बहुत ही सुंदर नज़ारा। आपको पता होगा कि माँ पार्वती ने जो है महिषासुर का वध करने के लिए महिषासुर मर्दिनी वाला उन्होंने रूप लिया था। और वो जो है वो वाला यहाँ पर दिखाया गया, ये देखिए संपूर्ण रूप में। आपने देखा होगा कि माँ पार्वती ये रूप धारण करती है महिषासुर राक्षस का वध करने के लिए, क्योंकि आपको पता है उसको ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि उसको कोई भी मनुष्य में नहीं मार सकता, मनुष्य में किसी भी तरह का नर या कोई भी जानवर उनको नहीं मार सकता। तो माँ को ये रूप धारण करना पड़ा था। और इस रूप के अंदर आप देखेंगे कि इसमें शिव जी का त्रिशूल और
आपके विष्णु भगवान का चक्र, सुदर्शन चक्र, और बाकी जो आपके देवी देवता हैं जैसे कि इंद्रदेव, गणेश जी, उन सभी के जितने भी हथियार थे वो भी आपको माँ के अलग अलग हाथों में दिखेंगे, क्योंकि महिषासुर का वध करने के लिए सभी की शक्ति की ज़रूरत थी। तो इस रूप का नाम माँ कात्यायनी है। जो हम नवरात्रे आते हैं तो एक दिन पूछते भी हैं माँ कात्यायनी को, ये वही माँ का रूप है। और आपने देखो बहुत बार सुना होगा, प्रेमानंद महाराज जी भी कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमीर सुमीर भव उतर ही पारा, है ना। कि कलयुग के अंदर अगर आपको भवसागर से पार उतरना है तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, नाम जप। आप सिर्फ नाम जप के सहारे ही कलयुग को पार कर सकते हैं, उसके अंदर सरवाइव कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है जो प्रेमानंद महाराज कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी भव उतर ही पारा। ये देखिए यहाँ पर ना एक रथ बना हुआ है, ये देखिए महाराज जी की मूर्ति लगी हुई है और उनका ये रथ बना हुआ है जिसमें कि 1 2 3 4 5 6 7 घोड़े, ठीक है। ये रामेश्वर महाराज जी का समाधि स्थल। महाराज जी का समाधि स्थल है। महाराज जी की समाधि दर्शन के बाद अब उधर जो मंदिर का वो हिस्सा बच गया, उधर जाने की बारी है। महाराज जी का रथ, ये महाराज जी का समाधि स्थल और ये बगीची अत्यधिक सुंदर। और अब हम वापस जा रहे हैं इस तरफ। अब इधर से जब हम यहाँ गए थे अब हम जाएंगे इस तरफ। और ये देखिए प्रभु श्री राम माँ सीता के साथ, हनुमान जी, लक्ष्मण जी, चारों भाई। और यहाँ पे ये पूरी इन्होंने जो है एक तरीके से रामायण का वो कर रखा है। और ये प्रभु श्री कृष्ण अपने संपूर्ण अवतार में। और ये देखिए यहाँ पे दीवारों पर धर्मराज का दरबार, यमराज का दरबार। ये देखिए जैसी सेवा वैसा फल। ये देखिए सब इन्होंने यहाँ पर चित्रों के द्वारा पूरा डिपिक्ट कर रखा है यहाँ पर। ये देखिए सारी कहानियाँ कृष्ण जी की, उनके बचपन की, और यहाँ पर अलग अलग चीज़ें कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करेंगे तो आपको कैसी सज़ा मिलेगी, वो सब चीज़ें यहाँ पर दिखा रखी हैं। ये देखिए ये धर्मराज का दरबार है, यानी कि इस तरफ जितनी भी चीज़ें दिखा रखी हैं तो ये आप करोगे तो आप धर्मराज के दरबार में जाओगे, आप धर्म के काम करोगे, पुण्य के काम करोगे। और उस तरफ जो है यमराज का दरबार, उधर वाले आप जितने भी कर्म करोगे, जो भी कार्य करोगे तो आप यम के दरबार में जाओगे और आपको वैसी ही यातना, वैसी ही सजाएं मिलेंगी। ये देखिए शिकार करने वाले, बेटी को बेचने वाले, जीवों की हिंसा करने का फल, है ना। ये देखिए जीवों के हत्यारे, रिश्वत लेने का फल, अधिक बोझ लादने का फल, मछली पकड़ने का फल, सब चीज़ें इन्होंने यहाँ पे दिखा रखी हैं। गऊ को मारने का फल, तो वो सब यमराज के दरबार में आते हैं। और ये सारे जो अच्छे काम है, विद्यादान, संत सेवा, पुण्यदान, मानव सेवा, ये देखिए पशु सेवा, गौ सेवा, ये सब आपका धर्मराज के दरबार में आता है। तो ये आप इसको वीडियो को स्टॉप करके और जूम करके देख सकते हैं।
दुर्योधन और अर्जुन का श्री कृष्ण से युद्ध के लिए सहायता मांगना। जब श्री कृष्ण से युद्ध के लिए सहायता मांगने गए थे वो यहाँ पर दर्शाया गया है। ये देखिए अलग अलग चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई और ये अलग अलग आपके जो संत हुए हैं बड़े बड़े हमारे ऋषि मुनि महर्षि उन सब का यहाँ पर चित्रण किया गया है। और यहाँ जब अंदर आते हैं तो ये देखिए अर्जुन रथ पर सवार है और श्री कृष्ण उसके सारथी बने हुए हैं और वही यहाँ पर डिपिक्ट किया गया है। ये देखिए ऊपर ध्वजा के ऊपर आपको हनुमान जी विराजे हुए दिखाई दे जाएंगे। ये देखिए और ये पूरा जो है अलग अलग अध्याय हैं आपके महाभारत से रिलेटेड है ना। महाभारत की पूरी कहानी जो है इन दीवारों के ऊपर इन्होंने लिख रखी है, चित्रण कर रखी है। ये बीच में जालियां आ जाती हैं तो थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं आ पा रही है। ये देखिए ये श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को अपना विशाल विराट स्वरूप दिखाया था कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध के दौरान जब वो गीता का उपदेश दे रहे थे तो ये उसी का ही यहाँ पर डिपिक्शन किया गया है, श्री कृष्ण का विराट स्वरूप। जिसके बाद अर्जुन डर गया था और कहा था कि हे प्रभु आप अपने सामान्य रूप में वापस आ जाइए, मुझे आपसे डर लग रहा है। तो यहाँ पर पूरी महाभारत जो है ये देखिए इस तरीके से दीवारों पर इन्होंने उकेरी है और दिखाई है। ये वामन अवतार भगवान वामन। यहाँ देखिए यहाँ पे माँ का रूप है। ये देखिए माँ का रूप है अलग अलग, सरस्वती रूप, दुर्गा रूप, काली रूप। माँ के जो अलग अलग रूप हैं यहाँ पर दिखाए गए हैं। माँ के हाथ में सुदर्शन चक्र और सारे हथियार आपको दिख जाएंगे, विष्णु भगवान का, महादेव का, गणेश जी का, इंद्र जी का, सबके आपको यहाँ पर उनके आपको दिखेंगे ऊपर आपका। ये देखिए सभी देवियां यहाँ पर माँ के अलग अलग रूपों को यहाँ पर दर्शाया गया है जिनकी हम पूजा भी करते हैं नवरात्रि में। ये देखिए यहाँ पर पूरा ये देखिए माँ का पूरा दरबार दिखाया गया है इस तरफ। और माँ ने जो अलग अलग वध किए थे राक्षसों के समय समय पर वो सब यहाँ पे दिखाए गए हैं। ये माँ की यहाँ पर मूर्तियाँ लगी हुई हैं। ऐसे देखिए सामने ऊपर चित्र भी उकेरे गए हैं और मूर्तियाँ भी लगी हुई हैं इस तरीके से माँ की पूरी। ये देखिए जैसे ये माँ ब्रह्मचारिणी जी का इस तरीके से अलग अलग ये। और ये माँ महाकाली के दर्शन। ये देखिए माँ महाकाली अपने काली स्वरूप में। ये देखिए और ये यहाँ पर एक हाथी बना हुआ है। ये देखिए गणेश जी का मूषक। और ये देखिए गणपति बप्पा की एक विशाल गाय मूर्ति। गणेश चतुर्थी भी आने वाली है 2 दिन बाद, तो ये गणेश जी की विशाल गाय मूर्ति। रिफ्लेक्शन आ रहा है धूप की वजह से काफी, तो क्लियर नहीं आ रही है। देखिए इधर माता का सरस्वती माँ की मूर्ति, सरस्वती नमः शुभम। और इस तरफ ये संतोषी माता। और ये जो है महालक्ष्मी का मंदिर। यहाँ पर भी आपको दिखा रखे हैं माँ ने जब महिषासुर मर्दिनी, जब माँ ने महिषासुर का वध किया था वो यहाँ पे दिखा रखा है। ये श्री श्री महाकाली, ये श्री श्री महालक्ष्मी, उधर श्री श्री महासरस्वती,
इधर सामने आपकी देवी सतियों का असुरों पर आक्रमण, जब देवी सतियों ने उन्होंने असुरों पर आक्रमण किया था वो दिखा रखा है। उधर आपकी माँ चामुंडा देवी, और इसी तरीके से आगे भी माँ के देवताओं द्वारा देवी की स्तुति, श्री सप्तशृंग निवासिनी देवी, संकटा देवी जिनको बोलते हैं। उधर काली का प्रादुर्भाव हो देखिए, है ना, जब माँ काली ने रूप लेके असुरों का नरसंहार किया था। उधर सावित्री देवी, तो वो सारे यहाँ पे दिखा रखे हैं। और ये खुद महालक्ष्मी। काल भैरव जी, और ये भैरव जी की मूर्ति, उनकी प्रतिमा। और ये देखिए च्यवन ऋषि जो हैं, ये च्यवन ऋषि, वही पीछे आपका डोसी पर्वत दिखा रखा है डिपिक्शन में। डोसी पहाड़, च्यवन ऋषि, जहाँ पे हम गए थे डोसी पर्वत पे, जहाँ पे इन्होंने, इनकी आश्रम था। ये महर्षि वाल्मीकि, आपने सुना होगा वाल्मीकि रामायण। ये दत्तात्रेय भगवान जी, ये देखिए। और ये देखिए यहाँ पे महर्षि जमदग्नि, महर्षि गौतम, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अत्रि, ये आपके अलग अलग ये लगे हुए हैं। ये देखिए, ये संतोषी माता, और ये गंगा जी, जो गंगा माँ की हम पूजा करते हैं, ये वही माँ गंगा है अपने स्वरूप में। और यहीं गंगा जी के साइड में माँ यमुना जी, ये देखिए माँ यमुना। तो हम जो नदियों को पूजते हैं, गंगा माँ, यमुना माँ, वो सिर्फ और सिर्फ नदी रूप में नहीं, उनके रूप भी हैं प्रॉपर, हम उनको देवी रूप में पूजते हैं। और ये देख सकते हैं आप, यमुना देवी और ये गंगा जी। और ये देखिए रामेश्वर धाम के बारे में, ये जहाँ पर ये रामेश्वर धाम बना हुआ है, ये ब्राह्मणवास है, इसको बामणवास बोलते हैं देसी भाषा में, लेकिन इसका नाम है ब्राह्मणवास। और ये राजस्थान हरियाणा के बॉर्डर पे है। ये हरियाणा में है, लेकिन इसके जो मंदिर की जो पीछे वाली दीवार है वो राजस्थान के अंदर आती है और राजस्थान की बाउंड्री के ऊपर है। और अभी मौसम भी एकदम काले बादल आ गए हैं, बिल्कुल ये देख, बिल्कुल एकदम काली घटाएं छा चुकी हैं और किसी भी वक्त तेज़ बारिश आ सकती है। और अभी हम आ गए हैं मंदिर के आखिरी उसमें, जहाँ से हमने शुरुआत की थी, हम वहीं पर ही पहुँच गए हैं। तो ये था पूरा बाबा रामेश्वर दास धाम का, आपने दर्शन किए, पूरा हमने आपको अंदर की यात्रा करवाई।
बहुत ही भव्य मंदिर बना हुआ है। इसके अंदर सभी हमारे जितने भी देवी देवता हैं या हमारे जितने भी संत हैं, बड़े बड़े जो ऋषि मुनि महर्षि हुए हैं, उन सब की यहाँ पर मूर्तियाँ, यहाँ पे प्रतिमा स्थापित है। उनके बारे में उनकी कहानियाँ यहाँ पर दीवारों पर दिखाई गई हैं, चित्रों के माध्यम से लिखकर अलग अलग माध्यम से यहाँ पे दर्शाई गई हैं। और ये बड़ा ही सुंदर मंदिर है जो कि हरियाणा राजस्थान के बॉर्डर पर है। नारनौल शहर से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। और इसके बारे में मैंने आपको बताया कि बड़ा ही चमत्कारी मंदिर है। और एक कहानी और इसके बारे में काफ़ी फेमस है बाबा रामेश्वर दास के बारे में, कि आज से 45-50 साल पहले कोई मंत्री एक बार यहाँ पर आए थे उनके दर्शन करने के लिए। और तो कोई मंत्री यहाँ पर आए थे एक बार, शायद कोई लेडी मंत्री थी, कुछ ऐसा था हरियाणा सरकार में, जब ये पंजाब हरियाणा शायद एक ही होते थे, कुछ ऐसा था। मेरे को एग्जैक्ट कहानी पूरी याद नहीं है किस समय की है, लेकिन कहानी कुछ थोड़ी थोड़ी याद है। तो वो यहाँ पर आए थे, तो उनके साथ और भी कोई नेता थे। और जब यहाँ पर आए तो महाराज जी ने, पता नहीं क्या बात हुई क्या नहीं हुई, तो महाराज जी ने कहा कि ये जो है कि तेरे से अच्छा मंत्री तो ये बन सकता है ना भाई, तू इससे अच्छा मंत्री रहेगा, तेरे को मंत्री होना चाहिए था, ये मंत्री कैसे बन गई या बन गया, कुछ ऐसी हुई। और ये उस जमाने की बात, जब फ़ोन वगैरह कुछ भी नहीं हो सकते थे, आज से 50 साल पहले की बात है, 45-50 साल पहले की बात। तो यहाँ से जब वो लोग वापस गए, चंडीगढ़ पहुँचे, तो वहाँ जाकर पता लगा कि जो मंत्री था उसको मंत्री पद से हटा दिया है सरकार ने। और जिसको महाराज जी ने ये कहा था कि तेरे को मंत्री होना चाहिए इसकी जगह, सरकार ने उसको मंत्री बना दिया। तो ये इनकी रामेश्वर दास बाबा की महिमा दिखाते हैं कि उन्होंने जो बोला वो कैसे सच हो गया। उन्होंने कहा और वो बात उसी टाइम सच हो गई कुछ ही घंटों बाद। तो ये बड़ी ही महिमा है और इसका हमने आपको पूरा दर्शन करवा दिया है। ठीक है, ये हमारे हनुमान जी की आपकी जो मूर्ति है, ये भी 40 फीट ऊंची मूर्ति है यहाँ पर मंदिर प्रांगण में, एंट्रेंस पे, जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाई थी। और ये पूरा बना हुआ है। और इसके साथ ही हम आज के व्लॉग को एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा और आप भी यहाँ पर घूमने आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। और ठीक है, अनमोल का ये पहला विजिट था यहाँ पर रामेश्वर दास धाम में। और अभी बारिश आ गई है, काफ़ी तेज़ बारिश लग गई है। तो अभी हम इसको व्लॉग को यहीं पर ही ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में किसी नई जगह पर। तब तक के लिए सभी खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, टाटा, बाय बाय।